सीज़न 3 स्टार्ट हो चुका है जिसकी एपिसोड 1 के शुरू पर हम देखते हैं कि हान ली और क्विन हुन दोनों एक नई आइलैंड पर हैं। वो इस आइलैंड को सी ऑफ क्योटिक स्टार के नाम से पुकारते हैं। वो दोनों वहाँ द्वार में जाते हैं जहाँ हान ली कहता है कि प्राइम स्टार आइलैंड में जंग के 4 साल बाद भी प्रोटेक्शन शील्ड अभी तक मजबूत है और कोई अंदर नहीं आ सका। लेकिन मुझे परेशानी है कि मेरे क्रिएटर्स अभी तक मुझे नहीं मिल रहे, कहीं वो खुद भाग तो नहीं गए। इसके बाद उसकी नजर जमीन पर पड़े इंसेक्ट शेल्स पर पड़ती है। वो बहुत ज्यादा होते हैं तादाद में और फिर वो अपनी मैजिकल पावर से उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है कि ये कहाँ से आए हैं। उसकी नजर एक दरख्त पर पड़ती है जहाँ पर इन इंसेक्ट का पूरा एक घर होता है। वो वहाँ पर जाते हैं और उन्हें मालूम होता है कि ये किसी किस्म के बग या बीटल्स हैं जो बहुत ताकतवर होते हैं। इन्हें गोल्ड डिवोरिंग बीटल्स कहा जाता है। ये बीटल्स पहले एक्सटिंक्ट हो चुके थे मगर इस आइलैंड पर होना एक बहुत ही अजीब बात है। ये बीटल्स स्पाइडर से बहुत डरते हैं मगर आग को इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। खुशकिस्मती से हान ली के पास स्पाइडर्स होते हैं। वो इनको ऑर्डर देता है कि बीटल्स के घर पर अटैक करो मगर वो स्पाइडर्स डर कर भाग जाते हैं। इसके बाद क्विन हुन अपने मैजिकल पावर्स के जरिए उन पर अटैक करता है जिसकी वजह से बीटल्स गुस्से से बाहर निकल आती हैं और इन पर हमला कर देती हैं। क्विन हुन खुद को और हान ली को बचाने के लिए एक मैजिकल शीट बना लेता है। उनके दरमियान एक मुकाबला होता है जिसमें दोनों एक दूसरे से बचते हैं मगर वो बीटल्स इतनी पावरफुल होती हैं कि शील्ड भी तोड़ देती हैं। किसी तरह क्वीन हुन इनको पकड़ लेता है और फिर स्पाइडर्स की मदद से इनको एक जाल में बांधा जाता है। हानली वो जाल अपने एक मैजिकल बॉक्स में डाल लेता है और उसे बंद करके हमेशा के लिए महफूज कर लेता है। इसके बाद वो इस माउंटेन को भी बंद कर देते हैं और वहां से निकलते वक्त हानली कहता है कि वो इस आइलैंड पर हमेशा रहेगा, यहाँ की बुराई को खत्म करेगा और इसके साथ साथ अपनी पावर को यूटिलाइज भी करेगा और इन्हें यूज करना भी सीखेगा। इसके बाद हम कुछ चोरों का सीन देखते हैं जो कि किसी आदमी से पैसे चुराकर उस आदमी को आग लगा देते हैं। ये लोग एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड के रहने वाले होते हैं और वहाँ के रहने वालों का यही काम होता है कि वो चोरी और धोखे से रहते हैं और दूसरों के पैसे चुराते हैं। इनका बॉस वो पैसे इन्हीं में डिवाइड करता है लेकिन तभी उसे फील होता है कि कोई यहाँ पर आ रहा है। वो सबको अलर्ट होने का ऑर्डर देता है। इसके बाद उसी जगह पर हानली और क्विन हुन दोनों वहाँ पर आ जाते हैं। वो लोग पहाड़ियों के पीछे से निकलते हैं और इनके सामने आ जाते हैं। हानली बहुत ही अदब से उनसे मुलाकात करता है मगर उनका बॉस ताना मारता है और कहता है कि तुम भी यहाँ पर किस्मत आजमाने के लिए आए हो। हानली हैरान होता है और उन 5 चोरों में से एक चोर कहता है कि इस पहाड़ी के रहने वालों में से एक लड़का था जिसकी लड़ाई एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड के रहने वाले एक बहुत बड़े आदमी से हुई। उस लड़ाई में वो लड़का यहाँ से भाग गया और फिर हमने झूठी खबर फैलाई कि यहाँ पर खजाना मौजूद है ताकि वो लड़का और लालची लोग यहाँ पर आए और हम उन्हें मार दें। वो दोनों पर हंसते हैं और इसके बाद हानली और क्वीन हुन दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनका बॉस जब देखता है कि वो लोग जा रहे हैं तो वो इन्हें पकड़ने का ऑर्डर देता है। वो पांचों चोर अपनी पावर्स को यूज करते हैं और उनकी फ्लाइंग बोट पर हमला करते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर धुआं होता है लेकिन क्वीन हुन उस धुएं से निकल कर उनका मुकाबला करता है। चोरों को पता चल जाता है कि ये लोग तो कोर फॉर्मेशन के आदमी हैं, इसीलिए वो इनको मारने के लिए अपना मैजिकल फॉर्मेशन अरे बनाते हैं। क्वीन हुन बहुत पावरफुल होता है इसीलिए वो इस अरे को तोड़ देता है और सबको जख्मी कर देता है। इसी दौरान उनका एक चोर कहता है कि हानली को पकड़ लिया जाए और उसे कैद कर लिया जाए। क्वीन हुन ये सुन लेता है और जब वो चोर हानली के पास जाते हैं वो इसे जोर से पकड़ कर पटक देता है। वो उन चोरों को पकड़ लेता है और वो दोनों वहाँ से सही सलामत निकल जाते हैं। रास्ते में जब वो समुंदर पर होते हैं तो हानली मैप देखता है और कहता है कि अब हमें वाटर एरिया निकल जाना चाहिए और हेवनली स्टार एकेडमी की तरफ चलना चाहिए ताकि वहाँ पर जाकर ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन को यूज कर सके। हानली का इरादा है कि वो डीमंस को मार कर उनका कोर हासिल करे और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक्स भी बनाए। इसके बाद वो लोग डीप जेड आइलैंड पर जाते हैं जहाँ पर एक दुकान के अंदर दाखिल होते हैं। उस दुकान के फर्स्ट फ्लोर पर कुछ लोग होते हैं जिन
जिनके पास पावर्स तो कम है मगर वो बहुत चालाक है। हानली दुकानदार के पास जाता है और इससे कहता है कि उसे ट्रिगर लाइट हर्ब चाहिए। दुकानदार उसे हंसकर इनकार कर देता है और इसी दौरान उस दुकानदार का दोस्त जिसका नाम हाउ होता है वो वहां पर आ जाता है। वो अपने साथ एक बीस्ट भी लाता है। हाउ इन्हें बताता है कि ट्रिगर लाइट हर्ब को अब रेनबो स्क्रिट ग्रास कहा जाता है। वो उन्हें ये ग्रास भी दिखाता है जिसे देखकर हानली बहुत ज्यादा खुश होता है। दुकानदार इन्हें बताता है कि इसके पत्ते सीधे करने पर 100 साल लग जाते हैं और यकीनन तुम मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हो। हानली इनकार करता है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपने अंकल के लिए एलिक्सिस बनाना चाहता है, इसीलिए वो इसका यूज करता है। वो इस ग्रास के पैसे देता है और इसके बाद कहता है कि वो वापस आएगा, तब तक के लिए इस तरह की मजीद ग्रास का इंतजाम कर लें। वो लोग वहां से चले जाते हैं और 10 दिन के बाद रेड कोरल आइलैंड पर आते हैं। वहां पर बहुत से बीस्ट भी होते हैं लेकिन वो अपना मकसद पूरा करना चाहते हैं। वो इस आइलैंड पर ग्रास को उगाना चाहते हैं और जब वो इसे जमीन पर लगाता है तो इस पर एक ड्रॉप डालता है ताकि वो इस ड्रॉप की मदद से ग्रो कर सके। रात के वक्त उन पर हमला होता है जो कि डिमोनिक बीस्ट करता है। क्वीन हुन इसका मुकाबला करता है मगर वो अकेला इसे संभाल नहीं पाता, इसीलिए इसका साथ देने के लिए हानली भी आ जाता है। वो दोनों इसका मुकाबला करते हैं मगर बीस्ट अपनी आंखों से लेजर फेंकना शुरू कर देता है और क्वीन हुन बेहोश हो जाता है। हानली उसे होश में लाने के लिए बहुत कोशिशें करता है और उसमें कामयाब हो जाता है। एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाती है कि हानली अपनी तलवार के जरिए बीस्ट पर हमला करके उसे खत्म कर देता है। वो बीस्ट का कोर हासिल कर लेता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं।